अब इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं फॉर द बाइनरी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स, है ना, निकल और एफी के लिए। तो ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। ऑप्शन ए देख लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक है FeCO5 और दूसरा है NiCO4, है ना। अब दोनों के EN निकालते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं। तो द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आर, तो 26 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं CO से, तो ये हो गया 36। यहाँ भी 28 प्लस 8 आए हैं, तो ये भी 36 हो गया। अब बात ऐसी है कि 36 के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो हो जाएगा R 3D10 4s2 4p6। अब ये सब मिलके 18 हो गए हैं, तो सेक्शन तो दिख नहीं रहा है, और जब सेक्शन नहीं दिख रहा है तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि ये प्रीडोमिनेंटली लो स्पिन है, तो CO जो है स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड है, स्ट्रॉन्गेस्ट है ये। तो जब ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, और पेयर कर देगा तो इस वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड हो गए तो ये लो स्पिन होंगे। तो ऑप्शन बी कि these both complexes are low spin complex, ऐसा है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो these both are low spin complex, बी सही है। सी ऑप्शन की बात करें तो कह रहा है हमसे ना कि मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो पहले तो हम समझते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड मेटल CO बॉन्ड, डेट इज सिनर्जिक बॉन्ड। इसको हम सिनर्जिक बॉन्ड भी बोलते हैं। MCO बॉन्ड इज अ सिनर्जिक बॉन्ड। अब आते हैं कि क्या होता है सिनर्जिक बॉन्ड। लेट्स सी, सो लेट्स सी, देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारा मेटल है, ये हमारा CO है। CO के पास एक लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर से ये अपना इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जिससे बनेगा सिग्मा। अब D के पास, मेटल के पास एक D इलेक्ट्रॉन है, D ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो और C के पास क्या होता है, ऐसे पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। ये पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, और ये मेटल का D ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है इसके साथ। तो ये एक्चुअली ल्यूमो होता है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। अब ये लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली होता है, तो ये मेटल के D ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाता है, और यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वजह से एक डबल बॉन्ड क्रिएट होता है ड्यू टू लैटरल ओवरलैपिंग। मैं यहाँ ये बात लिख देता हूँ कि D पाई एंटी बॉन्डिंग, लैटरल ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग से यहाँ मल्टीपल बॉन्ड बना है। अब ये जो मल्टीपल बॉन्ड बना है, मेटल जितना इलेक्ट्रॉन देगा मल्टीपल बॉन्ड उतना ही अच्छा बनेगा। यानी अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हाई है तो वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा। सो एज मेटल ऑक्सीडेशन नंबर
इज हाई, तो वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन लो हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेशन लो हो जाएगा तो फिर मल्टीपल बॉन्ड उतने अच्छे नहीं बनेंगे, उनका बॉन्ड ऑर्डर उतना अच्छा नहीं होगा। तो ये बात है। इसका उल्टा भी हम बात कर लेते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड कर रहा है बॉन्ड ऑर्डर। और अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन इंक्रीज करेगा, तो इस वजह से मेटल और कार्बन के बीच में जो मल्टीपल बॉन्ड हैं उनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज करेगा। और ऑप्शन सी भी यही कह रहा है कि स्ट्रेंथन होगा अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लोअर होगा, तो सी ऑप्शन सही है। ये हमारे जो अभी हमने बात किया उसको दिखाता है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट ऑप्शन की। अब देखिए, इस बॉन्ड के वजह से इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीजेस, तो वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, इंक्रीजेस, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेशन डिक्रीजेस। और जब ये डिक्रीज होगा तो उतने इलेक्ट्रॉन पाई एंटीबॉडी में पहुंच नहीं पाएंगे, जिससे जो बॉन्ड ऑर्डर है CO का वो डिक्रीज तो होगा लेकिन उतना डिक्रीज नहीं होगा। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर CO का कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन पाई एंटीबॉडी में हो रहा है। ये ऑप्शन डी हमेशा गलत है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का कम हो या ज़्यादा हो उस पर डिपेंड कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकता, हमेशा डिक्रीज ही करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है पाई एंटी बॉन्डिंग में। मैं ये बात फिर से बोल रहा हूँ, लेट्स सी हाउ ऐसा होता है। ये मेटल है, ये कार्बन है, ये इसने सिग्मा दिया, यहाँ से ये डी बन गया। अब ये इसके पाई एंटी बॉन्डिंग है, मल्टीपल बॉन्ड मैंने बना दे रहा हूँ। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है। अब होता ये है कि डी से इलेक्ट्रॉन जाता है पाई एंटी बॉन्डिंग में, ये है पाई एंटी बॉन्डिंग। तो मेटल का ऑक्सीडेशन हाई रहे या लो रहे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा पाई एंटी बॉन्डिंग में, और पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो CO का डिक्रीज होगा बिटवीन CO, सो द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन CO डिक्रीज। ये बात है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इवन इफ द मेटल is in lower or higher oxidation state, yes, तो ये बात है। सो स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन गलत है। नॉट इंक्रीजेस एवर, कभी भी CO का बॉन्ड इंक्रीज नहीं करेगा, एवर कभी नहीं होगा ऐसा। तो ये है